जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के बीच हमेशा रिसर्च बेस्ड नए नए कंटेंट लाता हूँ। अवसर की समता, राष्ट्र की एकता, समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह निमराजे ने अपने संबोधन में भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की मांग रखी। मैं बहुत कसीदा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर पढ़ूंगा तो बहुत लंबा इतिहास और संपर्क के साथ तथा उनके जीवन परिचय को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने पर विशेष बल दिया। सावित्री वक्त रात हो गई, ले शिक्षा की मसाल ले, चल पड़ो समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाने के लिए। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे ग्वालियर के आदरणीय सांसद, विशेष रूप से मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा और शिक्षा जगत में महिलाओं और बेटियों के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। नारी शिक्षा के बिना समाज विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। यह कथन संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की है। तो मैं बड़े पसोपेश में था कि मैं कैसे सर को कहूँ, मुलाकात हो नहीं पा रही, लेकिन जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने सहमति दी। मैं उनका आभारी, बहुत आभार। इस कार्यक्रम के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप का आप देखकर भली भांति समझ सकते हैं। हम प्लान कर रहे थे कि नहीं, हम जो है एक सावित्रीबाई फुले को लेकर एक कार्यक्रम करें। पूरी प्रक्रिया है ना, सामने होके करना इतना सुंदर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई पर नाटक हुआ है। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। मैं शिव प्रसाद बोधगया से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के बीच हमेशा रिसर्च बेस्ड नए नए कंटेंट लाता हूँ। आज मैं आप लोगों को भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह का आयोजन 3 जनवरी 2026 को हुआ, उसका वीडियो क्लिप के साथ अपडेट लेकर आया हूँ। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था और कमला राज्य कल्याण सभा शासित स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में माता सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय कार्यशाला और सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह कार्यक्रम केसी मीना IFS के संरक्षण और गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह निमराजे के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इसमें शामिल शिक्षाविदों, राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी से प्रेरणा लेकर शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लेने पर जोर दिया। माता सावित्रीबाई फुले की इस जयंती पर आयोजित भव्य सम्मान समारोह 2026 के मुख्य अतिथि माननीय सांसद भारत सिंह ग्वालियर, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजकुमार आचार्य, गुरुकुल जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और प्रोफेसर स्मिता सहस्रबुद्धे, कुल गुरु राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर भी मौजूद रहे। इस भव्य सम्मान समारोह में उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के शुभारंभ सभी सम्मानित अतिथियों के मौजूदगी में माता सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण एवं संविधान वाचन के साथ हुआ। गोपाल किरण समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह निमराजे ने अपने संबोधन में भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की मांग रखी।
तथा उनके जीवन परिचय को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने पर विशेष बल दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि माता सावित्रीबाई फुले की जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए और शिक्षा जगत में महिलाओं और बेटियों के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। नारी शिक्षा के बिना समाज विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। यह कथन संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की है। विकास क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र और सावित्रीबाई फुले गौरव सम्मान से सम्मानित हुए। सामाजिक चेतना, नारी शिक्षा एवं संवैधानिक मूल्यों के संदेशों के साथ सावित्रीबाई फुले कार्यक्रम की समाप्ति की गई। इस कार्यक्रम के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप का आप देखकर भली भांति समझ सकते हैं। और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 19 की 194वीं जयंती मनाने के लिए इस वर्कशॉप में सम्मानित मंच, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे ग्वालियर के आदरणीय सांसद श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर रत्नम जी, किया आदरणीय रचना जी का विशेष आग्रह था कि आदरणीय सांसद जी को इस हमारे महाविद्यालय में आप जरूर लेकर आएं। तो मैं बड़े पसोपेश में था कि मैं कैसे सर को कहूं, मुलाकात हो नहीं पा रही, लेकिन जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने सहमति दी। मैं उनका आभारी, बहुत आभार। मैं आभारी हूं डॉक्टर साधना श्रीवास्तव जी से। हम प्लान कर रहे थे कि नहीं, हम जो है एक सावित्रीबाई फुले को लेकर एक कार्यक्रम करें। मेरे विचार मैं बहुत कसीदा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर पढ़ूंगा तो बहुत लंबा इतिहास और सम्पादक के साथ और सम्मानित मंच, क्योंकि माननीय को अभी गोवन में महत्वपूर्ण कार्यक्रम में लेना जाना है और यह सदन की मर्यादा होती है कि सांसद के बाद कोई वक्ता बोलता नहीं है, उसका अध्यक्ष ही और विशेष रूप से मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूंगा। देखिए, मैंने कहा कि व्यक्ति की कर्म से पहचान होती है। इस पे हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। एक धन था, एक परिवार था, एक कर्म था। जब अंतिम समय आया उस व्यक्ति का, तो उसने सबसे पहले ये तीनों को याद किया। तो मैं ये पूछ लूं मेरे साथ कौन रहेगा। धन से जब बात करी तो धन ने कहा कि भाई जब तक आप ठीक हो, जब तक जीवन है तब तक हम आपके साथ हैं। फिर उन्होंने परिवार के लोगों से पूछा तो परिवार के लोगों ने कहा कि अंतिम संस्कार तक हम आपके साथ हैं। और उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के बाद कौन रहेगा साथ, तो कर्म को बुलाकर पूछा कि भाई आप कब तक मेरे साथ हैं। बोले मैं जब तक साथ हूं,
कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आपके जाने के बाद में भी आपके साथ हूँ। जैसा आपने कर्म किया है वैसे ही लोग याद करते हैं, तो इसलिए कर्म अच्छा होता है। वो कहते कि नहीं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसा फल करे वैसा शाखा। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियों को निश्चित रूप से आगे और बढ़ने की जरूरत है। और देखिए, समाज में जो उस समय की अगर हम जिक्र करें तो घंटों बोलते रहेंगे। समाज में जो कुरीतियां थी, समाज में जो बेड़ियां थी कुरीतियों की, उनको काटने के लिए हमारे माता सावित्री बाई फुले ने एक संघर्ष नहीं किया। चाहे सती प्रथा की बात हो, चाहे बाल विवाह की बात हो, चाहे विधवा विवाह की बात हो, इस क्षेत्र में माता सावित्री बाई फुले ने बहुत संघर्ष किया। और संघर्ष का ही नतीजा है आज ये है कि इसका जो वर्तमान पीढ़ी है, और आदरणीय सोहन सिंह सर से न सम्मान। पूरी प्रक्रिया है ना, भूमिका में नहीं हूँ मैं, इस कार्यक्रम के लिए ले लो ना। इधर सामने होके करना। आरती भी है, रंगमंच भी है, खग ले न ढाल ले, शिक्षा की मसाल ले, चलो चल पड़ो। खग ले न ढाल ले, शिक्षा की मसाल ले, चल पड़ो चल पड़ो। एक ज्योतिबा की आवाज, सावित्री पहनाज, अपनों का हाल ले, चल पड़ो चल पड़ो। मिटा के सारे भेदभाव, एक स्वर में सबका, मिटा के सारे भेदभाव, एक स्वर में सबका, चल पड़ो चल पड़ो चल पड़ो चल पड़ो। समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाने के लिए साहस की जरूरत होती है, और ये साहस उस व्यक्ति के अंदर होता है। बल्कि जिनको समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाने का साहस हर व्यक्ति के अंदर होता है। सदियों बीत जाती है, अत्याचार के कहर के अंतिम पायदान पर समाज सुधारक नायकों का आगमन होता है। इसका अर्थ है आखिरी पायदान हमारे ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई, जो कि नागपुर के एक गांव में निवास करते थे। सावित्री बाई बहुत पुरस्कार जाती थी। एक दिन सावित्री बाई ने ज्योतिबा से कहा, स्वामी क्यों ना हम महिलाओं की शिक्षा को लेकर के कोई विद्यालय खोले। ज्योतिबा ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात कर रही हो तुम, ये तो समाज सुधार के लिए बहुत अच्छा कदम होगा, तुम जरूर 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 ऐसा करो। तब सावित्री बाई ने और ज्योतिबा ने मिलकर के डॉक्टर साहब के मकान में पहली बालिका विद्यालय का निर्माण किया। सावित्री बाई नियमित रूप से पढ़ने के लिए जाने लगी। एक दिन ज्योतिबा ने कहा, भाई
तुम और फातिमा दोनों मिलकर के टीचर की ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेती है? इससे क्या होगा कि आप बालिकाओं को शिक्षा भी दे सकती हो। सावित्री बाई और फातिमा देव ने मिलकर के टीचर की ट्रेनिंग ली। ज्योतिबा बोले, भाई तुम्हें तो मालूम है कि तुम्हारी पढ़ाई को लेकर के पिताजी कितने नाराज थे, इसलिए हमें अपना घर छोड़ना पड़ा और हम अपने मित्र मुस्लिम जो हमारा मित्र है उसके घर आकर के हमें रहना पड़ रहा है। सावित्री बाई ने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं। सावित्री बाई की ट्रेनिंग पूरी हुई और बालिका विद्यालय जब संचालित हुआ तो सावित्री बाई वहां पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, सावित्री बाई अपने विद्यालय में पढ़ा रहे थे। ये बहुत बदमाश किस्म का व्यक्ति विद्यालय में आकर के सावित्री बाई को धमकाता। क्यों? तुम बहुत निर्लज्ज महिला हो, कितना घोर पाप कर रही हो, अमित कर रही हो। मैं क्या घोर पाप कर रही हूं? बालिकाओं को पढ़ाना क्या पाप है? तुम सीधी तरह से नहीं मानोगी। अगर तुम सीधी तरह से नहीं मानोगी तो तेरी तरह से सुधारना हमें आता है। तुम जैसे टेढ़े लोगों को सुधारने का काम करते हो, वैसे ही मैं सीधी तरह से टेढ़े लोगों को सुधारने का काम करती हूं। तो तुम विद्यालय बंद नहीं करोगी? नहीं, जब तक मेरे शरीर में जान है मैं बालिका विद्यालय कभी बंद नहीं करूंगी। मरते दम तक मैं बच्चियों को पढ़ाती रहूंगी। तो फिर तुमने मरने का फैसला कर ही लिया है। देखता हूं कैसे पढ़ाती हो तुम और तुम्हारा पति। अगर समाज सुधार के काम बंद नहीं करता है तो तुम मरना होगा। एक दिन सावित्री बाई अपने घर आई तो ज्योतिबा ने उनसे पूछा, सावित्री बाई क्या बात है, तुम आज बहुत उदास दिखाई दे रही हो, क्या कारण है? ज्योतिबा, मैं आज जब बच्चियों को पढ़ा रही थी तो एक बदमाश ने आकर के मुझे धमकाया। रूढ़िवादी व्यक्ति था वो बच्चियों को पढ़ाने से मना कर रहा है। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि मेरे जीते जी यह विद्यालय कभी बंद नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ? बस वो मुझे धमका कर चला गया। एक रात सावित्री बाई और उनके पति ज्योतिबा अपने कमरे में आराम कर रहे थे। आराम कर रहे थे सो जाओ सावित्री, बहुत रात हो गई, सुबह फिर तुम्हें बालिकाओं को पढ़ाने जाना है। हाँ जो और प्यारी बच्चियों, अभी इतना सुंदर क्रांति ज्योति सावित्री बाई पर नाटक हुआ है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें।